नेक्स्ट आर्टिकल हमारा भी आइसोलेटेड सिस्टम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देखें, आइसोलेटेड से मतलब ही अलग थलग है, यानी कोई किसी के साथ उसका तल्लक ना हो। मिसाल में आप इस तरह कर लें, गुब्बारे में हवा भर लें, हम वहाँ के मालिक्यूल अंदर आपस में तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स ना अगर लगे तो हम कह देंगे इसे आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, अंदर जो मर्ज़ी हो रहा हो, अंदर फोर्सेस लग रही हैं उनकी आपस में, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अप्लाइड ऑन इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल आपकी वही है, बैलून फुल ऑफ एयर व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर, उसको हम कह देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, सीधी लाइन में बॉडी मूव करे तो उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, दायरे में मूव करे तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो डेफिनेशन इसकी बड़ी आसान है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आइसोलेटेड सिस्टम कोई हो और उसका टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट, वो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट ही रहता है। अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूफ के लिए हम फ़र्ज़ करो मैं आइसोलेटेड सिस्टम लेने लगा हूँ, ये दो बॉल हैं जिसका मैथ m1 और m2 है, वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इस पर कोई फ्रिक्शन की फ़ोर्स, कोई बाहर की फ़ोर्स भी नहीं है, बस ये मूव कर रहे हैं, ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लाजिम बात है इनका कोलिजन होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये अपनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आप ये समझ लें खला में, वैक्यूम में ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, जहाँ पर कोई ग्रेविटी की फ़ोर्स भी नहीं है, कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, ये दो बाल मूव कर रहे हैं, ये ज़्यादा वेलोसिटी से, ये कम वेलोसिटी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन ग्रेविटी की फोर्स कुछ भी नहीं है, ये अब कोलिजन हो जाती है। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम रहेगा वही। देखें ये m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 पहले जमा m2 v2 ये इक्वल होगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश होगी और इसकी वेलोसिटी v2 डैश होगी। तो इसका मोमेंटम टोटल जमा करें तो क्या आएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, यानी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम वो सेम होगा। ये ज़रूर हो सकता है इसका मोमेंटम कुछ और था तो इसका कुछ और हो जाएगा, इसका कुछ था तो इसका कुछ और हो जाएगा, लेकिन टोटल रहेगा वही, टोटल इसका मोमेंटम वही रहेगा। फ़र्ज़ करो इसका मोमेंटम अगर 5 है और इसका मोमेंटम आपका 2 था, तो टोटल क्या हुआ, दोनों को जमा करके 7, इधर 7 ही टोटल आएगा। फ़र्ज़ करो इसका हो जाता है 3 और इसका हो जाता है 4, तो प्लस करेंगे 7 ही रहेगा। हाँ जी, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 balls having masses m1 m2 respectively. They are moving with velocity v1 and v2 in the same direction as shown in the figure. Let they collide with each other. फर्ज करो ये कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। ड्यूरिंग कोलिजन फर्स्ट बॉल m1 अप्लाइड फोर्स f1, पहला बॉल इस पर फोर्स लगा रहा है f1 m2 पर, तो दूसरा बार रिएक्शन के तौर पर लगाएगा f डैश m1 पर। ऑन द सेकंड बॉल पर लगी f1 इन टाइम t एंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम v1 डैश एंड v2 डैश। द इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल, जो इम्पल्स सेकंड बॉल पर फिर क्या होगा, आपने पीछे पढ़ा है इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन ये पीछे याद होगा आपको,
इम्पल्स क्या था, एफ ज़रब टी इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम क्या आया था। तो यही इधर लगा दिया। इम्पल्स सेकंड बॉल पर फोर्स लग रही है 4 एफ सेकंड बॉल पर लग रही है और टाइम ड्यूरेशन है टी। इम्पल्स आ गया। सेकंड बॉल का चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम इसका क्या है, m2 v2 है। देखें पहले मोमेंटम इसका क्या था, m2 v2, बाद में क्या हो गया m2 v2 डैश। तो इसमें से ये निकाल दें, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल का आ गया इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। क्वेश्चन 1 करते हैं। अब आ जाएं फर्स्ट बॉल की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द सेकंड बॉल आल्सो अप्लाइड फोर्स एफ डैश ऑन द फर्स्ट बॉल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल। देखिए ये फर्स्ट बॉल पर फोर्स लग रही है एफ डैश इस पर, तो साफ ज़रा इस पर इम्पल्स लेंगे एफ डैश इंटू टी और चेंज इन मोमेंटम इसका आएगा पहले बॉल का। तो इम्पल्स क्या आ गया अभी, एफ डैश इंटू टी m1 v1 डैश माइनस m1 v1। ये m1 v1 डैश पहले बॉल का टकराव के बाद मोमेंटम, ये टकराव के पहले मोमेंटम। ठीक है अभी जी। अब इसके बाद एफ डैश टी m1 v1 डैश m2 v2 m1 v1, ये क्वेश्चन 2 कर दें। अब दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दें, एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट 1 आपकी क्वेश्चन ये है, ये 2 क्वेश्चन है। जमा किया एफ डैश टी प्लस एफ टी, ये पहले ये लिखी एफ डैश वाली, तो आपकी m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये दूसरे भी। अच्छा इसको ऐसे चलाते जाएं, इसमें टी कॉमन निकाल लें, इसमें टी कॉमन निकाल लें, यह आ गया। और थर्ड लॉ के मुताबिक एफ डैश आपकी क्योंकि रिएक्शन है माइनस एफ के बराबर है, दोनों अपोजिट हैं। देखें ये एफ डैश इस तरफ है, एफ इस तरफ है, दोनों अपोजिट हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो एफ डैश में इक्वल टू माइनस एफ के बराबर है। हाँ जी, एफ डैश को माइनस एफ रख दिया प्लस एफ, ये ज़ीरो हो गया, बाकी वो वैसे आता जाएगा। ये वैसे ये क्वेश्चन वैसे चलती जाएगी साहब। अब इसमें माइनस वाली जो रकम है इधर ले आए, ये m1 v1 प्लस हो जाएगा इधर आकर, ये m2 v2 प्लस हो जाएगा इधर आकर। देखें ये वही क्वेश्चन बन गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2। दिस इक्वेशन शोज दैट total initial momentum of the system is equal to the total final momentum of the system. As a result, total momentum of the isolated system is constant.